यहाँ पर आज हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस लैब है जो अप्लाइड फिजिक्स में है देखेंगे। प्रैक्टिकल में इसको एम के तो यहाँ पर जो है एम में ये लिख देंगे कि टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें क्या कौन कौन सा ऑपरेटस यूज होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो ऑपरेटस ऑप्टिकल बेंच, लेंस, लेंस स्टैंड जिस पर लेंस कसा जाता है, और इसमें 2 पिन स्टैंड होता है और 1 मीटर स्केल लेंगे, इसकी भी आवश्यकता पड़ती है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रोसीड्योर क्या है। प्रोसीजर ऑफ फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो सबसे पहले क्या है, इसको पढ़ देते हैं और फिर हम लोग प्रैक्टिकल में चलते हैं। तो थ्योरी ये प्रोसीड्योर प्रैक्टिकल कॉपी में उतारने के लिए यहाँ पर दिया गया है। क्या है, नंबर 1 कि ऑप्टिकल बेंच इज लेवल्ड सो दैट एनी मूवमेंट ऑन द प्रैक्टिकल वुड बी हॉरिजेंटल। मतलब ऑप्टिकल बेंच पर किसी प्रकार का मूवमेंट हो, हॉरिजेंटल हो, उसके लिए क्या करते हैं, उसको हॉरिजेंटली बैलेंस करते हैं। लेंस इज क्लैम्प्ड ऑन द लेंस स्टैंड। उसके बाद क्या करते हैं, उसी ऑप्टिकल बेंच पर लेंस का स्टैंड होता है, उसमें लेंस को कस देते हैं। फिर पिन जो है, पिन्स आर माउंटेड ऑन द स्टैंड बोथ साइड ऑफ द। देखिए यहाँ पर स्टैंड अलग है, बोथ साइड अलग, बोथ द साइड्स अलग होना चाहिए। ठीक है, इसमें स्पेस आप लोग दे दीजिएगा। उसके बाद क्या करते हैं कि लेंस के आगे पीछे पिन को घुमाते हैं। नाउ पिन्स आर एडजस्ट इन सच ए वे दैट इमेज ऑफ द टिप ऑफ वन पिन जस्ट कास्ट इन्वर्टेड ऑन द अदर पिन। मतलब इस प्रकार से करते हैं कि एक पिन का, ये पिन है, इसका इमेज दूसरे पिन पर इस तरह से इन्वर्टेड रूप से दिखाई दे। वो हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे। और उसके बाद क्या करते हैं कि लेंस से वस्तु की दूरी x1 निकाल लेते हैं। फिर लेंस से ये पोजीशन है, दूरी नहीं है, मतलब एक जैसे यहाँ 0 पॉइंट है तो ये x1 हो गया, ये एक पिन हो गया। फिर यहाँ पर जो है लेंस है, ये x2 हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ पर इमेज है, यहाँ से यहाँ तक x3 दूरी हो गया। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पिन x1, फिर पोजीशन ऑफ लेंस x2, पोजीशन ऑफ इमेज x3, ये सब निकाल करके और इसको हम लोग ऑब्जर्वेशन टेबल यहाँ पर बनाया गया है, इस टेबल में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए ये x1 है, पोजीशन ऑफ पिन, ऑब्जेक्टिव पिन। फिर ये x2 है, पोजीशन ऑफ द लेंस, अलग अलग पोजीशन पर रखा गया है। तो अलग अलग इमेज का ये पोजीशन बनता है, वो निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर x3 - x1 किए। ठीक है,
x3 माइनस x1 किए हैं, ये निकाल लिए। उसके बाद ये भी होता है। वास्तव में यहाँ पर होना क्या चाहिए, x3 माइनस x2 होना चाहिए। ठीक है, आप x2 लिख दीजिएगा। ये मतलब वस्तु से आप देख लीजिएगा कि एडजस्टमेंट में, उसमें प्रैक्टिकल के समय अभी लिख दीजिए, कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल के समय देखेंगे कि कौन कितना दूरी है, वो निकाल लेंगे। तो एक्चुअली ये हम देखते हैं क्या कि ऑब्जेक्ट का दूरी लेंस से कितना है, उसको भी से डिनोट करते हैं, भी को निकालते हैं एक्चुअली, फिर यू को निकालते हैं, वस्तु की दूरी लेंस से ये निकालते हैं, और इस तरह से यू भी निकल जाता। तो ये फार्मूला है, फार्मूला ऐसे लेंस का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं कि 1/f इजकल टू 1/v माइनस 1/u। लेकिन यहाँ u जो है लेंस के दूसरे होते, ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, v u हो जाएगा, और यहाँ v प्लस u हो जाएगा, 1/f है ना। तो इस प्रकार से f बराबर क्या होगा, यहाँ पर v/v प्लस u इतना होगा। और यही चीज़ यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये चीज़ इसी का। तो इस तरह से f का मान निकाल लेते हैं। अब f का मान चाहेंगे तो ग्राफ से निकालने के लिए, तो यहाँ ग्राफ में क्या है कि देखिए ये जो v है और u है, इसको ये u है v है, इसको हम लिख लिए। ठीक है, सेम चीज़ उतारते चले गए यहाँ पर। अब इसका u का इन्वर्स ले लिए, फिर v का इन्वर्स ले लिए, तो ये इन्वर्स आया। और उसके बाद ग्राफ पर हम लोग खींचेंगे, नहीं तो इसको खींच के देखिएगा ग्राफ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह से 1/v और 1/u आएगा इस तरह से, और ग्राफ ही इस तरह का आएगा जैसा भी अभी देख लीजिएगा। तो ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये ओरिजिन पॉइंट, तो ये ग्राफ जो है आता है ना, उससे भी हम लोग f का मान निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये लेंस है, ये ऑप्टिकल बेंच है, ये पिन है, ये भी पिन है, इसको एडजस्ट करेंगे। तो एपरेटस रिक्वायर्ड में इस तरह से ऑब्जेक्ट पिन होती हैं दो, वर्टिकल स्टैंड होता है पिन स्टैंड, और एक इस तरह से स्टैंड होता है जिसमें हम मिरर या लेंस लगा सकते हैं। हमारे पास ये एक स्प्रिट लेवल होता है जो सिविल इंजीनियर ज़्यादा यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक एयर बबल होता है, अगर ये एयर बबल मिडिल में है इसका मतलब बैलेंस है। तो हम इसको अलग अलग जगह पे रख के ऑप्टिकल बेंच पे ये चेक कर लेते हैं कि जो हमारा बेंच है वो लेवल है या नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पर लेंस और पिन्स इस तरह से अरेंज करते हैं कि जो लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है और पिन की नोक ये बिल्कुल सीध में होना चाहिए। दोनों पिनों को नाप लें, दोनों पिन बराबर हाइट पर हों और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो। चलिए अब हम फिलहाल एक पिन को हटा देते हैं। एक पिन को हटाने के बाद अब आप जो एक पिन लगी हुई है उसका आप दूसरी तरफ आकर इमेज देखें। ठीक है, आपको ये इमेज दिख रही है, इस इमेज पे ध्यान दें।
अब हम धीरे धीरे इस पिन को पीछे ले जाना चालू करते हैं। देखिए पिन जैसे ही फोकस लेंथ के डबल पे जाती है, पिन की इमेज गायब हो जाती है ना। अब जैसे ही ये फोकल लेंथ के डबल से और पीछे हम ले जाएंगे तो ये इस तरीके से हमें यहाँ पर एक इन्वर्टेड इमेज मिल गई है। ठीक है, अब इस पिन को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे और दूसरी तरफ जाकर दूसरी पिन लगाकर हम यही रिपीट करते हैं। अब यही सेम प्रोसेस हम यहाँ पर करते जाएंगे। तो पिन को अपन पीछे की तरफ ले जाते जाएंगे, तो जैसे ही जो भी इसकी फोकल लेंथ है, फोकस दूरी है इस लेंस की, उससे जब हम दूर ले जाएंगे थोड़ा सा पीछे की तरफ, तो क्या होगा, इसकी अपन को इन्वर्टेड इमेज मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए आप देख सकते हैं कि ये दोनों पिनें एक दूसरे के जस्ट ऊपर आ रही है, दोनों की नोकें, दोनों जो उल्टी पिनें हैं, उल्टी पिनें देखिए इस तरीके से आ रही हैं बिल्कुल। ठीक है, अब हम देखें अगर इनको मूव कराएं तो ये साथ साथ में मूव कर रही है ना। तो एग्जैक्टली यही पोजीशन हमको लानी होती है ना। देखिए आप देख सकते हैं जैसे हम मूव करा रहे हैं तो ये साथ साथ में मूव कर रही है। अब इस पोजीशन में हम रीडिंग लेते हैं। ठीक है, तो आप इधर से देखिए, मैं इस स्टैंड की मैंने यहाँ पर रीडिंग ली, तो ये बीच से रीडिंग लेना है। इसकी रीडिंग आ रही है, इसकी रीडिंग आ रही है 5। बीच वाला जो स्टैंड है इसकी रीडिंग है 25 और जो थर्ड वाला है उसकी रीडिंग है 85। अब हम U और V कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग U और V निकाल करके F का मान निकाल लेते हैं। एक बार फिर से बता दें U और V कैसे निकालते हैं। तो ये हम लोग, ये लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है, ये दूरी U होता है, और ये अगर इमेज है तो ये दूरी V होता है। तो अलग अलग पोजीशन पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं और अलग अलग वैल्यू U का लेते हैं और उसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू V का निकाल लेते हैं, और इस प्रकार से हमें U भी निकल जाता है। तो जो हम लोगों ने तालिका देखा उस तालिका में बैठाते चले जाएंगे और F का औसत मान निकाल लेंगे।